अद्भुत व्यक्तित्व के धनी जय शिवाचार्य महान है। अद्भुत साधना ध्यान करते आत्मोत्थान है। भले आपकी साधना गाता प्रकाश यशगान है। आत्मज्ञानी सदगुरुदेव आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के लोक कल्याण की मंगल भावनाओं के साथ सतशः नमन। प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय चौधरी शंकर शाह मुनीलाल जैन ज्वेलर, जैन बाजार जम्मू, पंकज जैन, आशा जैन, प्रियंका जैन, आर्या जैन, याशिका जैन, वैभव जैन। 9149899466। भगवन प्यारे भगवन, भगवन सबके भगवन। देखिए, ये गहरी साधना है, भगवान महावीर की साधना है। ये गहरे प्रयोग हैं। पहले तो आप अपनी आस्था और श्रद्धा को परिवर्तित करना होगा। जन्म से लेकर आज तक जो माता पिता ने नाम दे दिया, जो शरीर मिला, हम वही मानते हैं। मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं जैन हूँ, मैं हिंदू हूँ। जिस घर में जन्म ले लिया, जो गोद मिल गया, उसके साथ साथ जो नाम मिल गया, नाम के साथ साथ जो रिश्ते नाते मिल गए, ये ठीक है। व्यवहार दृष्टि से हमें कहना ही पड़ेगा। एक माँ के 4 बेटे हैं तो माँ किस नाम से पुकारे? माँ ने नाम रख दिया राम, श्याम, सीता, गीता। तो यदि चारों को कोई नाम ना दिया जाए तो माँ कैसे बुलाएगी? व्यवहार दृष्टि से कहना ही पड़ेगा कि तुम कौन हो, नाम लेना ही पड़ेगा। यदि नाम मूलचंद है तो मूलचंद लेना पड़ेगा, श्यामलाल है तो श्यामलाल लेना पड़ेगा, सीता है तो सीता लेना पड़ेगा। परंतु तुम वो नहीं हो। ये अपने भीतर अपनी पहचान को समझो। इसमें आपने समझा कि नहीं समझा अभी तक? जैसे ये चादर मैंने ओढ़ी, मैं चादर हूँ। साड़ी आपने ओढ़ी, आप साड़ी हैं। तो आत्मा ने ये शरीर मिला है। ये कैसे मिला है? ये तुम्हारा पूर्व कर्म का कुछ संबंध था। ये संसार एक व्यवस्थित गति से चल रहा है। क्या तुम अपनी चॉइस से आए कि मुझे इस घर में जाना है, ये मेरी माँ मिले, ये मेरे पिता मिले, ये मेरे कुल मिले? बोलो, तुम्हारी किसी से चॉइस थी? आए है हाथ आए, कजा ले चली चले। ना अपनी खुशी से आए, ना अपनी खुशी से गए। किसी का जन्म कहाँ होगा? किसी का पशु योनि में हो गया, किसी का नरक में चले गए। तो हम सब, यदि आप स्वीकार कीजिए, तीर्थंकर भगवंतों की साधना का स्वरूप है। अपने को जानिए कि मैं कौन हूँ। आचारांग सूत्र में पहला ही सूत्र भगवान महावीर का, जो 32 आगमों का पहला आचारांग सूत्र है, उसमें पहले सूत्र में भगवान ने फरमाया कि जीव नहीं जानता कि वो कौन है, कहाँ से आया है, जाएगा कहाँ। पूर्व से आया, पश्चिम से आया, उत्तर से आया, दक्षिण से आया, 6 दिशाओं से कहाँ से आया। तो कौन जानते हैं? तीर्थंकर भगवान, जिनको जन्म से ही 3 ज्ञान होते हैं, जो स्वयं संबुद्ध होते हैं। वो जानते हैं कि मेरा पहले जन्म कहाँ हुआ था। जैसे भगवान ऋषभदेव ने भरत चक्रवर्ती को बोल दिया था कि तेरा बेटा मरीचि जो बाहर है, पूछा था कि प्रभु ये कहाँ जाएंगे? तो भगवान ने क्या कह दिया? याद है आपको? नहीं याद? क्या कहा था भगवान ने? यही ये बाहर बैठा 24वां तीर्थंकर बनेगा। तो भरत के मन में श्रद्धा पैदा हुई, उनको नमन किया, वो उछले मैं तीर्थंकर बनूंगा। उनको अहंकार आ गया, वो अलग बात है। पर भगवान ऋषभदेव ने अपने केवल ज्ञान में देख करके बता दिया। भगवान ऋषभदेव पहले तीर्थंकर और भगवान महावीर 24वें तीर्थंकर। तो कैसे बता दिया? पुस्तकों के ज्ञान से नहीं, कंप्यूटर से नहीं, किताबों से नहीं, भीतर केवल ज्ञान। वो केवल ज्ञान किसको होता है? आत्मा को। और वही आत्मा तुम में है और मुझ में है। ये ज्ञान मुझ में भी है और तुम में भी है, जो भगवान ऋषभदेव ने बता दिया
जैसे भगवान महावीर से पूछते हैं तो भगवान महावीर उत्तर दे देते हैं, व्यक्ति यहाँ जाएगा वह, ये केवल ज्ञान जिसको हो जाता है वो तीनों लोकों को, 7 नरक, ये मध्य लोक, 26 देवलोकों को सब जानते हैं। और जैसे आप शीशे के सामने अपने आईना देखते हो ऐसे जानते हैं भगवान, और वही बताया उन्होंने, और वही बने भगवान महावीर मरीचि के भाव में पार करते करते तीर्थंकर बने। फिर वो 12.5 वर्ष की साधना की, वो साधना हमें मिली, वो साधना अरिहंत परमात्मा अनंत सिमंदर स्वामी भगवान की अनंत कृपा से हमें मिली, शासन देवों की कृपा। तो ये साधना जो है ना, वही साधना है। इसको आप समझिए कि मैं आत्मा हूँ। अच्छा, आप जानते हैं आत्मा निकल जाए तो शरीर का क्या कीमत है? तुम देखते ही हो घर में कौन कौन नहीं गया, दादा गया, दादी गई, बेटा गया, दादा बैठा है। तो शरीर से आत्मा निकल जाए तो बाकी क्या रहता है बोलो? यही आंखें हैं, आंखें डरावनी हो जाती है, कान सुन नहीं सकते, खा सकते हो, पी सकते हो। तो ये तुम जानते भी हो, पर जानने के बाद हम इसको आत्मसात नहीं कर रहे कि मैं आत्मा हूँ। अब अपनी थिंकिंग को बदलना है, दृष्टि को बदलना है। तुम रहोगे पुरुष पुरुष रहोगे, स्त्री स्त्री रहेगा, घर में माता पिता भी रहेंगे, पति पत्नी भी रहेगा, पर ये तुम क्या हो? तुम एक संबंध हो। जैसे किसी किराए के घर में रहते हो तो तुम्हारा घर होता है, वो किराए का घर है भाई। ऐसे तुम भी अपने घर में आए हो, 50 साल 70 साल एक धर्मशाला है, रहोगे चले जाओगे। ये घर तुम्हारा है, पति तुम्हारा है, पत्नी तुम्हारी है, बोलो एक नाम दे दिया। हम उसके पीछे कितना चिपकाव है हमारा, कितनी अटैचमेंट है। यही मिथ्या दृष्टि है, इसको अज्ञान कहा, मोह का। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, दी वर्ल्ड इज इल्यूजन, डिसेप्शन, माया, संसार एक माया की तरह है। तो ये साधना बड़ी गहरी है। घर में रहते हुए भी तुम सब काम करोगे, पर अपनी दृष्टि को बदल। जैसे धाई माँ घर में रहती है, एक माँ एक धाई माँ में क्या अंतर है बोलो? कितना अंतर है? धाई माँ बच्चे को नहलाती है, खिलाती है, पिलाती है, सुलाती है, सब करती है, और माँ कुछ भी नहीं करती। पर बेटा किसका करना जाता है? माँ का। और धाई माँ सब करने के बाद घर चली जाती है, वो कहती मेरा बेटा नहीं है। ऐसे घर में रहो कि हमारा संबंध है, मैं तो आत्मा हूँ, ये शरीर मेरा नहीं है। शरीर पता नहीं कब सांस टूट जाए, क्या भरोसा ज़िंदगी का। दादा बैठा है, पोता चला जाता है, तुम देखती हो घर में। तो अब सारी दृष्टि बदल देनी है कि मैं शुद्ध आत्मा। अब सारा तुम जो कार्य करोगे, अब किस दृष्टि से देखे करोगे? अब घर में खाना भी बनाओगे तो खाना कौन बना रहा है? शरीर बना रहा है, मैं नहीं बना रही। मैंने खाना बनाया, बढ़िया खाना बनाया, समय कौन कर रहा है? तुम समय कर रही हो, शरीर कर रहा है, आत्मा समय नहीं कर रही। उपवास कौन कर रहा है? शरीर कर रहा है। भोजन कौन बना रहा है? भोजन कौन खा रहा है? धन कौन कमा रहा है? फैक्ट्री कौन जा रहा है? शरीर। कौन चल रहा है? बात कौन कर रहा है? देख कौन रहा है? सुन कौन रहा है? आंखें, कान, नाक, शरीर। तो पांचों इंद्रियां, छठा मन, बुद्धि, ये शरीर का हिस्सा है। विचार शरीर के हैं, मन के हैं, आत्मा का कोई विचार नहीं। अब ये डिस्टिंक्शन करनी है, शरीर के गुणधर्म अलग हैं, आत्मा के गुणधर्म अलग हैं। आँख का स्वभाव क्या है? देखना। कान का स्वभाव क्या है? सुनना। क्या आँख सुन सकती है? कान देख सकते हैं? जब इंद्रियों का अपना अपना स्वभाव है तो आत्मा का स्वभाव क्या है और शरीर का स्वभाव क्या है? वो समझो। शरीर का स्वभाव है क्रिया प्रतिक्रिया करना, ये अच्छा, ये बुरा, ये बेरा, ये तेरा। इससे क्या होता है? जिंदगी भर तुम कर्मों का बंधन करते रहोगे, और जब आत्मा के भाव में रहोगे तो कर्मों की निजरा होगी। कितना सुंदर आपको ये ज्ञान मिल रहा है। इसको, ये आपका सौभाग्य है। 2 दिन का समय निकाल लो। ऐसा मत समझना कि मुझे दुकान में जाना है, मुझे बच्चों को पढ़ाना है। छोड़ दो 2 दिन। तुम आए हो, जितने आए हो इतना कम से कम संकल्प करके ये साधना 2 दिन की ले लो। फिर पता नहीं नदी नाप संयोग आओगे, दर्शन करके चले जाओगे। संकल्प करो। और ये ज्ञान हमारा नहीं है, ये महावीर की साधना का ज्ञान है, हमारा कुछ भी नहीं है। ये सब कुछ जो कुछ है महावीर का है, अरिहंतों का है, तीर्थंकरों का है। हम तो केवल एक निमित्त हैं और तुम उपादान हो, क्योंकि जो भगवान ने दिए, हम तो डाकियाँ हैं। ज्ञान भगवान का, वाणी भगवान की, मैं कहूँ शिव मुनि का ज्ञान।
न शिव मुनि, न श्रीश मुनि, न शुभ मुनि, ये उनकी कृपा। जैसे डाकिया चिट्ठी लेके आता है, वो डाकिया चिट्ठी खुद बनाता है क्या? वो तुमने लिखी, किसी को पंचायत एड्रेस लिखा है, डाकिया तुम्हारे घर में लेके आ जाता है। वो चिट्ठी में लिखा होता है आपको 5 लाख का प्रॉफिट हो गया, और चिट्ठी में लिखा होगा किसी की डेथ हो गई, तो डाकिया का क्या कसूर है बेचारे का? तुम डाकिया को गाली दोगे कि चिट्ठी लेके आ गया तुम? किसी की डेथ हो गई, किसी को लाभ हो गया, तो डाकिया तो जो तुम्हारे कर्मों में लिखा वो दे दिया। ऐसा हमारा कुछ भी नहीं। और आज तुम कर रहे हो मैंने दान दिया, मैंने पुण्य किया, मैंने समाई की, मैंने ये किया, ये भूल जाओ। ये तुमने दिया, एक अवसर मिला। जैसे हम यहाँ आए, तुम लोग इतने लेने आए, लेने आने से क्या हुआ? एक अवसर मिला और आपने हमें अवसर दिया। जब मैं कहूँ मैं आया, तुम इतने लोग आए, आने के बाद फिर मैंने ध्यान करवाया, ये है अहंकार का पोषण, ईगो का पोषण। ऐसा नहीं करना। तुम घर में भोजन खिलाती हो, मेहमान आते, तुम कहते मैंने खिलाया, ऐसा कहते हो मैंने खिलाया, मैंने खिलाया। ठीक है, तुम घर में भोजन बनाओगी, तुम्हारा एक कर्तव्य बनता है। बहनें फैक्ट्री में जाएंगी, दुकान में जाएंगे, धन कमाएंगे, इनका अपना कर्तव्य है, तुम्हारा अपना कर्तव्य है, हमारा अपना कर्तव्य है कि हम आए हैं यहाँ, तुम्हारे घर से भोजन लाते हैं, तुम्हारे घर से रहते, सब कुछ करते हैं। परंतु फिर भी हमारे पास जो कुछ भी है, जैसे तुम्हारे पास जो कुछ अपने बेटे को दे देते हो कि नहीं देते? देते हो कि नहीं? कि संभाल के तिजोरी में रख लेते हो, फिर भी देखते हो बेटा लायक है कि नहीं? महावीर ने कभी सोचा ये लायक है कि नहीं? महावीर ने सब कुछ दे दिया। और हमें जो मिला, हम चाहते हैं आप इसको ग्रहण कर लीजिए। जानने का मतलब केवल कहना नहीं, किताबों से नहीं, इसको गहरे अपनाना है। जैसे अभी आपने कैसेट सुनी कोहम की, पूछो अपने आप से कौन है? विचार तुम विचार हो, मेरे अच्छे विचार, मेरे बुरे विचार, मेरा ये, मेरी परंपरा, मेरी गुरु धारणा, ये सब बुद्धि का विषय है, मन का विषय है। आत्मा का से कोई संबंध नहीं। आत्मा की आंख नहीं, कान नहीं, आत्मा के माता नहीं, पिता नहीं। आत्मा ने अभी तक एक अन्न का दाना नहीं खाया, एक पानी की बूंद नहीं की। तुमने कितना पानी पिया जन्म से लेकर अभी तक? कुएं भर जाएं। कितना भोजन किया? ढेर के ढेर लग जाए। क्या भोजन बचा है अभी? सुबह खाया, शाम को, शाम के खाया। इस शरीर का महत्व क्या? शरीर का महत्व यही है कि इस देह से में आत्मा है और आत्मा में परमात्मा है। तुम परमात्मा बन सकते हो। जैसे भगवान महावीर ने इसी देह से केवल ज्ञान पाया, 12.5 वर्ष की साधना की, केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद वो सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। वही हमें दिया उन्होंने। 30 वर्ष तक भगवान महावीर विहार करते 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 उन्होंने कितनी साधना दी। तो आपको ये साधना मिलती है। सोहम कोहम, अभी 2 ध्यान और बाकी हैं। मैं मेरा डिस्टिंक्शन होगा, अभी आत्मा का और पोषण होगा। ये बीज डलेगा भूमि में। अभी आपकी ज़मीन साफ़ कर रहे हैं। जैसे कोई किसान बीज बोता है तो क्या करता है? ज़मीन साफ़ करता है, फिर बीज डालता है, फिर आत्म दृष्टि का बीज डालेगा, फिर इस पर पानी दिया जाता है, फिर पौधा बनेगा बड़ा। तो वो 4 दिन के गहरे ध्यान शिविर में, पर 2 दिन में आपको थोड़ा सा अनुभव आएगा। ध्यान करेंगे, आंखें बंद, मन वचन का शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा, हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल आत्मा हो। शरीर में जो भी कुछ हो रहा है, विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, स्पंदन हो रहे हैं, भूतकाल के विचार, वर्तमान के, भविष्य काल के, उसको मात्र दृष्टा भाव से देखो और जानो। कोई संकल्प विकल्प आने ना पाए। मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, शरीर से भिन्न,
शीर्ष में रहते हुए विभिन्न हूँ। मेरा स्वभाव मात्र दृष्टा है। अनंत ज्ञान गुण से संपन्न, सुख समृद्धि संपन्न परिपूर्ण आत्मा, इसकी खोज करते चले जाइए। अपना निजी अनुभव सोचिए, अपना आपका क्या अनुभव है। आपका पुरुषार्थ निजी पुरुषार्थ होना चाहिए। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पर ले जाए, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकती। सबसे पहले मैं सच बोलूँ तो आपको मैंने आर्यन चैनल पे देखा था मेरा सब, जब आपका व्याख्यान चलता था तो आप ध्यान के बारे में ही बोलते थे। जितना भी आपका व्याख्यान टोटल ध्यान पे ही था। उसके बाद मैंने सोचा कि एक बार तो कुछ भी हो जाए, ये ध्यान के बारे में मेरे को कुछ सीखना है। हमारा सब पता नहीं मेरी पुण्यवानी होगी, इसलिए मेरे को 4 दिन का उसमें योग मिल गया। उस टाइम पे जो आलोचना हुई थी हमारा सब, मैं बता नहीं सकती हूँ। अभी भी मेरा दिल अभी भी रो ही रहा है, जो आलोचना अभी भी, मतलब मेरा सब कुछ रिवाइज हुआ है। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यनंग, नमो विजयनंग, नमो लोय सब सावनंग, नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यनंग, नमो विजयनंग, नमो लोय सब सावनंग, ये सब पंच नमोकारो सब पावपनासनो मंगलानंच सव्य सिंह पड़मंग भवाई मंगलम। आपका खूब खूब मंगल। प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय चौधरी शंकर शाह मुनीलाल जैन ज्वेलर, जैन बाजार जम्मू, पंकज जैन, आशा जैन, प्रियंका जैन, आर्या जैन, याशिका जैन, वैभव जैन। 9149899466